निरुपमा, अगर तुम्हारी जगह एक एंटरप्रेन्योर होता ना, वो ऐसा नहीं सोचता। सुनी तो होगी आपने बहुत बार ये बातें। जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, लोग हमें बोलते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो। बट अगर आप एक एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड से आए हैं, जहां पे आपने एक एम्प्लॉय की तरह ही सोचा है, समझा है, सीखा है, तो आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह कैसे सोच सकते हैं? हाय, मेरा नाम निरुपमा है। आई एम एन एम्प्लॉयमेंट टू एंटरप्रेन्योर काउंसलर हेल्पिंग वर्किंग वुमेन लॉन्च देयर एंटरप्रेन्योरल जर्नी। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, हाउ टू रियली थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। So let's begin. When it comes to thinking, how do successful entrepreneurs think? The first thing that you need to keep in mind is that successful entrepreneurs take 100% responsibility of their life. अब इसका मतलब क्या हुआ? उनकी लाइफ में जो भी अच्छा, जो भी बुरा हो रहा है, they are not going out and complaining about it to somebody, nor are they blaming somebody else, या वो खुद victim story में जा रहे हैं, excuse दे रहे हैं, ये इस वजह से हो रहा है। जो भी उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, जो भी उनकी लाइफ में बुरा हो रहा है, जो भी उनकी लाइफ में फाइनेंसेस जैसे भी है, वो उस चीज का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं? नंबर वन, आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट पेनिंग योर थॉट्स, टू स्टार्ट पुटिंग योर आइडियाज ऑन पेपर। क्योंकि जब आप लिखते हैं, आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है। यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर बिलीव्स, कौन सी वो चीजें हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं। और जब आप क्लियर होते हैं कि आपके बिलीव्स क्या है, आप दूसरों को भी अपने बिलीफ्स के बारे में बहुत ही आसानी से बता पाते हैं। फाइनली आई वुड वांट यू टू हैव दिस स्मॉल जार। मैं इसको जार को कंप्लेन जार बोलती हूँ। जब भी आपको लग रहा है आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं, आप अपनी विक्टिम स्टोरी में जा रहे हैं, या आप लाइफ में कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं, मैं ये चीज इसलिए नहीं कर पाई बिकॉज मेरे पास इतने फेवरेबल कंडीशंस नहीं थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट यू टू put some money in this jar, and I would want you to really start paying every time, because if you don't pay at this stage, you're going to pay a cost later in your life. So number one thing that we need to learn from successful entrepreneurs is to take 100% responsibility, and for this, start jotting down your ideas, get clarity, get confidence on your beliefs, and start maintaining a complaint jar. Just say every time you're paying, you're realizing, oh my god, where am I taking my mind, and I need to bring it back, and I need to start thinking like a successful entrepreneur. Well, if you are looking at becoming a successful entrepreneur, then you got to learn what is strategic thinking. अब स्ट्रैटेजिक थिंकिंग मैं बताने के लिए आपको ये बोलूंगी कि एज अ एंटरप्रेन्योर आप चूज नहीं कर सकते कि ये मेरा काम है या ये मेरा काम नहीं है। आपको ओवरऑल लेवल पे सारी चीजें पता होने की जरूरत है, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस। And in such a scenario, when you are jack of all trades and master of none, I would want to give you a specific principle, which is nothing but the Pareto principle. Mr. Pareto told us about doing those 20% of the things which gives us 80% of the results. As an entrepreneur, जब आप अपनी कंपनी के लिए कुछ सोच रहे हैं, आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन सी 20% ऑफ लीड्स है जो आपको मैक्सिमम कन्वर्जन करने वाले हैं, जो आपको 80% ऑफ कन्वर्जन करने वाले हैं। वो कौन से 20% ऑफ एम्प्लॉइज है आपके जो आपको 80% रिजल्ट्स देने वाले हैं। what are those 20% activities which are going to give you maximum revenue? जब आप इस तरह से सोचते हैं, you are able to strategically create a plan for your company and think in terms of numbers. When you are sitting down, let's say you are looking at a growth for your company at 40%, लेकिन आपकी कंपनी की ग्रोथ अभी 10% या 15% है. Look at the gap area. Look at that. What are those things that you need to equip yourself with? कौन सी वो चीजें हैं जिस पे आपको काम करने की जरूरत है? And it's just not about you getting excited and creating a strategic plan for your company. आपको अपनी टीम को भी एक्साइट करना है। अगर आप खुद एक्साइट होके काम कर रहे हैं, it's a one woman army. But rather, when you have all the people who are in as a part of your company, they are excited with you. वो साथ में ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और आपकी कंपनी को उस लेवल तक लेके जाएंगे जिस लेवल पे आप लेके जाना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कैसे एंटरप्रेन्योर सोचते हैं। Now, if I have to ask you a question, how is it acting like an employee and how is that different from acting like an entrepreneur? So the answer to this would be
An entrepreneur acts purposefully with a vision. By far, most of the employees are thinking very much short term. They are doing that much amount of work that is able to justify their salary. However, most of the entrepreneurs, they have started their business with a purpose, with a mission which is bigger than themselves. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अनीता रॉडिक जो बॉडी शॉप की ओनर है, वो बोलती हैं कि मैं एक ऐसा कॉस्मेटिक ब्रांड बनाना चाहती हूँ जहां पे उन्होंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया वेर इन शी वांटेड टू स्टार्ट अ कॉस्मेटिक कंपनी वेयर द टेस्टिंग इज नॉट डन ऑन एनिमल्स. There are a lot of people who are going for a plastic free world. There are a lot of people who are going for organic foods. That is their mission, to provide better food to a lot of people. और अगर आप उस पर्पस में अपनी टीम को एनरोल कर पाते हैं और भी ज्यादा लोगों को एनरोल कर पाते हैं, then my dear ladies, you are leaving a legacy. So you got to look at that, how do you create a business which is actually creating an impact and a purpose which is bigger than you, which is larger than you. And that's how you think like an entrepreneur. Very important aspect of how entrepreneurs think is how they value their time. What do they think about their time? Do they feel that they have all the time in the world, or do they really take care of their time as a very precious commodity? You know, बहुत बार हम अपने पैसों का तो ध्यान रखते हैं, yet we act like billionaires when it comes to time. So most of the successful entrepreneurs, they have their days, months, weeks planned in advance so that they are absolutely clear कि वो किस टाइम पे क्या करने वाले हैं. An important aspect to manage your time is managing your energy. जितना भी टाइम आपके पास है, उस टाइम में आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं वो डिटरमिन करता है आप कितने एनर्जेटिक है. सो फॉर मैनेजिंग द एनर्जी मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगी. इट कुड बी टेकिंग अ ब्रेक आफ्टर every half an hour or after every 1 hour, closing your eyes, because maximum energy आपकी आंखों से लूज होती है. So you centering yourself, ensuring that you are mindfully present for the next set of activities, that could be one of the areas. Another thing that works for me is setting up those triggers, setting up those situational triggers. कई बार आपका मन नहीं करता है कुछ चीजें करने का. At that point of time, have you set those triggers for yourself? Have you set those anchors? अब ये anchors क्या होते हैं? These are nothing but biohacks. अगर मैं आपको अपने केस में बताऊं तो मैं डांस करने लग जाती हूँ, या कभी कभी आई स्टार्ट डूइंग जंपिंग जैक्स, और जब मैं वो जंपिंग जैक्स करती हूँ मेरे माइंड को वो सिग्नल चला जाता है दैट आई नीड टू डू एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. Similarly, for a lot of people, it could be washing their face, before any meeting. So आप अपने लिए वो आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन से ट्रिगर्स है, वो कौन से एंकर्स है जो आपकी मदद करते हैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, अपनी एनर्जी को मैनेज करने के लिए. बिकॉज हमारे पास, सबके पास 24 घंटे है दिन में, जो भी हमें करना है उसी टाइम में करना है. दिस वॉज वन ऑफ द वेज बाय विच एंटरप्रेन्योर्स थिंक. दे आर वेरी particular about how they manage their time. Like and subscribe my channel. And also let me know in the chat section, which amongst these techniques are you going to follow to think like an entrepreneur? I'll be coming up with a new video. Till then, take care. Bye-bye. Sending you loads and loads of love.